हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से जो भी महिला सुपरवाइज़र की या जो भी महिला कल्याण में भर्तियाँ चल रही हैं उसके बारे में। तो सर्च पर जाके सबसे पहले आपको सेवा योजना सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सेवा योजना सर्च करते हैं, यहाँ पर आपको रोजगार संगम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करते ही आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे आपको जो ऑरेंज सर्कल है ये आपका आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोबारा से आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। पहले ये नहीं था लेकिन अब इसमें आ गया है कि आपको कैप्चा ज़रूर से ज़रूर डालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कैप्चा डाल दिया है। जो भी यहाँ पे आपको नंबर शो होगा वही आपको फिल कर देना है। फिल करते ही आपको जॉब सर्च पे क्लिक कर देना है और जॉब सर्च पे क्लिक करने के बाद 2 से 3 सेकंड के बाद आपके पास दोबारा से कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं महिला कल्याण विभाग द्वारा जो भी सुपरवाइजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर या तमाम पदों पे जो आवेदन हो रहा है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि किन किन जिलों का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आप देख पा रहे होंगे नीचे कि आपको बहुत सारे पेज दिख जाएंगे, तो आपको हर एक पेज को चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप हर एक पेज को नहीं चेक करेंगे, जैसा कि यहाँ पे प्रथम पेज से लेकर आपको अंतिम पेज तक दिखता है, अगर आप हर एक पेज को नहीं चेक करेंगे तो बहुत सारे आपके जो है ज़िले जो है वो आपसे छूट जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आवेदन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं कि किन किन जिलों में आपका आवेदन हो रहा है। सबसे पहले आपके सामने जो जिला आएगा वो है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिला में आपका चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का पद आ गया है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे आपकी अंतिम तिथि 10/1/2026 है। 10 तारीख तक आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचती है तो आप फटाफट से साइट पर जाके आपका डिस्ट्रिक्ट है बताऊँ तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो BA है, यानी ग्रेजुएशन है। इसके अलावा विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है, जनपद आपका बदायूं है। यहाँ पे आपको चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का पद मिलेगा, जिसमें आपको किसी भी विश्वविद्यालय से समाज कार्य, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, सामुदायिक समाज कार्य, सामाजिक विज्ञान में यानी SST का अगर आपके पास सब्जेक्ट है या फिर कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट है या कंप्यूटर साइंस है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कंप्यूटर में अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री अगर नहीं है तो आप फटाफट से CCC के लिए आवेदन करिए और अपना जो है कंप्यूटर की डिग्री लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बिना कंप्यूटर के प्राथमिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद आयु सीमा की बात करें तो 21 से 45 वर्ष है यहाँ पे, और ये सैलरी भी आप देख सकते हैं कि 16,000 प्रतिमाह आपकी यहाँ पे सैलरी मेंशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, यानी मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। और ये आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट जनपद बदायूं का रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद बदायूं के हैं वो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के पद पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो बदायूं में आपको केस वर्कर का भी पद मिलेगा, जहाँ पे आपको अंतिम तिथि 10 तारीख मिलेगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है, जनपद आपका बदायूं है। केस वर्कर का आपका पद है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अगर आपने 12वीं पास या उसके समकक्ष कोई भी योग्यता है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो साफ तौर पर यहाँ पे मेंशन है कि प्राथमिकता आपको मिलने वाली है, ठीक है। एज की बात करें तो 21 से 45 वर्ष है यहाँ पे, और सैलरी आपकी प्रतिमाह 15,500 रुपये यहाँ पे मेंशन है। अब तक आप देख पा रहे होंगे कि 657 लोगों ने आवेदन भी कर लिया है। तो अगर आप जनपद बदायूं से हैं तो फटाफट से जाके आपको साइट पे आवेदन कर लेना है। आगे बात करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड का पद आ जाता है आपके पास, जो कि जनपद सहारनपुर में है। ये सहारनपुर से काफ़ी ज़्यादा लोग कॉमेंट कर रहे थे पिछले दिनों में, तो जनपद सहारनपुर में आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है सिक्योरिटी गार्ड के पद के ऊपर। यहाँ पर आपकी अंतिम तिथि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 10 तारीख है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 8वीं पास किया है, मतलब 5वीं पास किया है या फिर आपने 8वीं पास किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो हाई स्कूल से नीचे हैं तो उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा। अगर आपने नहीं कोई पढ़ाई की है तो आपको किसी भी सरकारी अथवा सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्य करने का 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, यानी आपको एक्सपीरियंस पे भी यहाँ पे चयन होगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो भी सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पे 10,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो जनपद सहारनपुर से जो भी कैंडिडेट हैं वो फटाफट से साइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं
अगले जनपद की, तो यहाँ पे आपका जनपद मथुरा आ जाता है। मथुरा में आपका चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का पद आ गया है। इस बार आप देख पा रहे होंगे कि महिला कल्याण विभाग में आपके पद बहुत ही अच्छे अच्छे आए हैं, यानी आपके अपनी इच्छा अनुसार, जिसमें आप चाह रहे थे कि हमें इस तरह की पोस्ट मिले, तो उसी के अनुसार आपका पद आया हुआ है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का, जहाँ पे जनपद मथुरा है। विभाग महिला कल्याण विभाग है। ग्रेजुएशन आपकी योग्यता यहाँ पे होनी चाहिए। जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, ठीक है, और उनका सब्जेक्ट एसएससी रहा है या सामाजिक कार्य या फिर सामाजिक विज्ञान में बीए में स्नातक हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो आपको प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। ये बात मैंने आपको हर बार बताई है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका वर्क लिखा है कि किस तरह से आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, क्या आपका काम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखभाल की सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों की चिकित्सा, आश्रय, बहाली और पोषण जैसी बच्चों से संबंधित जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। और जागरूकता गतिविधियों में आपको सहायता करना, यही आपका काम रहेगा। वेतन प्रतिमाह आपका 16,000 रहेगा। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र में हर एक ज़िले का वेतन आपका समान है। ऐसा नहीं है कि हर एक ज़िले में अलग अलग वेतन हो, तो वेतन आपका समान है। आयु भी आपकी यहाँ पे 21 से 45 वर्ष है और जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। अब बहुत सारा आप लोग का कॉमेंट आएगा कि अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका आसान है। मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे चयन होगा। कोई भी आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है, कोई सिलेबस का टेंशन नहीं है, तो आपका मेरिट के आधार पे चयन होगा। और अगर कंप्यूटर की डिग्री आपकी होगी तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता भी दी जाएगी, ठीक है। और आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि कितनी अधिक संख्या में आपको आवेदन यहाँ पे हुए हैं। 1215 लोगों ने जनपद मथुरा में आवेदन अब तक कर लिया है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे मथुरा में, तो आपको नेक्स्ट जो आपका पद मिलेगा वो है केस वर्कर का, जहाँ पे आपको जो लास्ट डेट दिखाई गई है वो है 10 जनवरी। हालांकि इसमें डेट आपकी बढ़ भी सकती है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप तक वीडियो पहुंचती है तो आप फटाफट से आवेदन कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता देख सकते हैं कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट है। विभाग महिला कल्याण विभाग है। जनपद आपका मथुरा है। और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो भी नीचे मैं बता दूँ, 18,820 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी मैंसन की गई है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद मथुरा से हैं उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट से आवेदन कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे तो केस वर्कर में आपको एक अलग सैलरी के साथ एक आपको छोटा पद भी देखने को मिलेगा, जहां पे आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ही योग्यता है, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो अलग है, यानी 15,500 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है, ठीक है। आगे अगले ज़िले की बात करें तो और भी बहुत सारे ज़िलों का नाम आने वाला है आगे। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का पद देखने को मिलता है, जहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 10 तारीख है। यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर आपने पीजी में यानी आपने एमए या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है एमए में, जैसे समाज कार्य, क्लिनिकली, साइकोलॉजी, तो यहाँ पर अगर आपके पास परास्नातक है, एमए की डिग्री है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी 33,500 रुपये यहाँ पर आपकी सैलरी मेंशन है और 21 से 40 वर्ष के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। महिला कल्याण विभाग द्वारा ये जनपद लखीमपुर में ये आपका पद निकला हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद लखीमपुर से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका एक डाउट रहता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो मैं बता दूं कि जिन भी ज़िले में आपको अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई करने के लिए नहीं होगा तो वहाँ पर ये मेंशन होगा कि स्थानीय निवासी को ही वरीयता दी जाएगी, यानी आपके जो इस डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्हीं को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। आगे बात करते हैं स्टाफ नर्स का पद आया हुआ है आपके जनपद लखीमपुर में। तो जो भी कैंडिडेट स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो देख लें कि यहाँ पे आपको नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जनपद लखीमपुर में आपका आवेदन चल रहा है। जितनी भी महिलाएं हैं प्रशिक्षित पैरामेडिकल नर्स वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, या फिर आपके पास 3 साल का अनुभव है, कहीं आपने किसी भी जनपद या किसी सरकारी या प्राइवेट किसी भी कार्यक्रम में, प्रोजेक्ट में अगर आपने काम किया है एज अ नर्स, तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 27,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी मेंशन है। इसके अलावा अगर आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे जनपद लखीमपुर में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में आपको आवेदन करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है। अगर आप नहीं हैं तो आप आवेदन नहीं
कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपका चयन यहाँ पे निश्चित रूप से हो सकता है। स्थानीय निवासी को वरीयता दी जाएगी, साफ तौर पे मेंशन है। हिंदी में टाइपिंग आपको आनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग अनिवार्य है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप फिर इस वैकेंसी से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और मानदेय आपका यहाँ पे 20,000 रुपये लगभग है और आयु सीमा भी 21 से 40 वर्ष है। तो अगर आप ये सारे कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप जनपद लखीमपुर में आवेदन कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो जनपद है वो है जनपद पीलीभीत, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है मल्टीपर्पज़ या कुक के पद पे, जहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 13 तारीख है। 13 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है। साक्षर होना आवश्यक है, हाई स्कूल कैंडिडेट पास हो और साक्षर हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो अनुभव है उसके आधार पे भी आपका यहाँ पे चयन हो सकता है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद पीलीभीत के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वेतन प्रतिमाह आपका 11,000 रुपये मेंशन है, ठीक है। अब आगे जो जनपद है उसकी बात कर लेते हैं। अगला जो जनपद आपको देखने को मिलेगा वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पे आवेदन निकला हुआ है। जनपद आपका बागपत, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। एसएससी या हाई स्कूल आपकी अगर एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 तारीख है। आपका वेतन प्रतिमाह 11,000 रुपये यहाँ पे मेंशन है और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने हाई स्कूल पास किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया है। 1100 लोगों ने लगभग यहाँ पे आवेदन अब तक कर लिया है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद बागपत से हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पद भी देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि केस वर्कर हो गया, हाई स्कूल हो गया, आपका एलिजिबिलिटी हाई स्कूल होनी चाहिए। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है। जनपद आपका बागपत है और 15,500 रुपये अब तक यहाँ पे सैलरी जो है वो रखी गई है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट बागपत से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो बागपत में आपका चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी योग्यता मांगी जा रही है। विभाग महिला कल्याण विभाग है। जनपद आपका बागपत है और सैलरी आपकी 16,000 रुपये है। मैंने बताया ना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका जो सैलरी है वो समान रखी गई है और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता भी समान है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद बागपत से हैं वो भी सुपरवाइजर के पद पर आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। अगला जनपद आपके पास आता है ललितपुर, जहाँ पे आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पे आवेदन स्टार्ट हो गया है। जहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आपकी बीकॉम है, यानी अगर आपने कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि आपकी 14 तारीख है। 14 तारीख तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग द्वारा आपका 13,878 रुपये यहाँ पे सैलरी रखी गई है जनपद ललितपुर में। तो जो भी कैंडिडेट जनपद ललितपुर से हैं वो फटाफट से आवेदन कर सकते हैं। 21 से 45 साल आपकी यहाँ पे आयु सीमा भी रखी गई है, ठीक है। ये पद आपका महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है। तो फटाफट से आप जनपद ललितपुर में भी आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगला जनपद कौन सा है। तो हम चलिए चलते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 12 पे, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा अगला जनपद कौन सा रहने वाला है। तो ये है जनपद बलरामपुर, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के पद पे। अंतिम तिथि 14 तारीख है आपकी। बीए आपकी योग्यता है और साथ ही साथ अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका भी जरूर प्रयोग करिएगा। इसके बाद विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है। जनपद आपका बलरामपुर है और सैलरी की बात करें तो 16,330 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी मेंशन है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद बलरामपुर से हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो बलरामपुर में ही आपका मल्टीपर्पज़ कुक का भी आवेदन देखने को मिलेगा, जहाँ पे 5वीं या 8वीं पास कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। 11,000 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी है और बलरामपुर आपका जो जनपद है वो रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्ट्रिक्ट में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ज़िले हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे ज़िलों में आवेदन करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट भी आपका बलरामपुर है, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड काउंसलर का पद है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि काउंसलर का पद है और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का पद है, जहाँ पे अलग अलग योग्यता है, लेकिन जनपद आपका बलरामपुर ही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगले जनपद का। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 13 पे और देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो जनपद है वो कौन सा रहने वाला है। पेज नंबर 13 पे आपको देखिए कि कोई भी महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल में। लखीमपुर दिख रहा है, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया है, केस वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र, तमाम पदों पे लखीमपुर खीरी में भी आपका आवेदन चल रहा है। फिर बात कर लेते हैं जनपद
बरेली का, जहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका मिलता है केस वर्कर के पद पे। इंटरमीडिएट आर्ट साइड अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। विभाग महिला कल्याण विभाग है। जनपद आपका बरेली है। सैलरी आपकी 18,520 रुपये प्रतिमाह रखी गई है। अंतिम तिथि आपकी 15 तारीख है। तो जो भी कैंडिडेट बरेली से हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बरेली में आपको और भी अलग अलग पद देखने को मिलेंगे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया या आपका चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र हो गया। तो तमाम और भी पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम और भी बात कर लेते हैं अन्य डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ पे जनपद मेरठ भी आपका आ जाता है, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। जनपद मेरठ में भी जो भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरठ में आपका साइकोलॉजिकल सोशल काउंसलर, मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक है, और तमाम तरह के पद आपके यहाँ पे निकले हुए हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद मेरठ से हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पेज नंबर पर, और वो है हमारा 15 पेज नंबर, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन हो रहा है अभी नहीं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अभी हमारे पास फ़िलहाल में कोई भी ऐसा पद नहीं आया हुआ है पेज नंबर 15 में, या कोई भी ऐसे ज़िले का नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं अन्य 16 पेज नंबर पे। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो बरेली का ही है, जिसमें मैंने आपको बताया कि केयर टेकर का पद है, ठीक है। तो जनपद बरेली में ही आया हुआ है। इसके अलावा और भी अगर आगे हम देखते हैं तो हमें ऐसा कुछ भी पेज नंबर 16 में भी देखने को नहीं मिल रहा है। फिर हम चलते हैं लास्ट पेज नंबर पे अपने, और देख लेते हैं कि यहाँ पे किस जिले का आवेदन चल रहा है। यहाँ पे आपको जनपद बहराइच का आवेदन देखने को मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका पद है। ग्रेजुएशन आपकी योग्यता है, प्लस कंप्यूटर की डिग्री भी आपकी मांगी गई है यहाँ पे जनपद बहराइच में। 16 तारीख आपकी लास्ट डेट है, और 16,771 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। यहाँ पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे अप्लाई करना है, और इसके बाद आपको CCC प्लस आपका हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग भी यहाँ पे अनिवार्य है। अगर आपको टाइपिंग आती है तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा, जॉब मिलेगी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद बहराइच से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये था महिला कल्याण विभाग द्वारा जो भी पदों पे आवेदन चल रहा था, सुपरवाइजर से लेके हर एक पदों को मैंने कवर किया है। तो अगर आप महिला कल्याण विभाग में इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो फटाफट से आवेदन आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इसके आगे पता नहीं सुपरवाइज़र में आवेदन करने को आपको मौका मिलेगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।